यही संकल्प है मेरा। फंसू न पानी दुनिया में, यही संकल्प है मेरा। करूं मैं पार सागर को, किनारा मिल रहा मुझको। गुरु दिवाकर तेरा शरणा मैं लेने आज आई हूँ। श्रद्धा आस्था व भक्ति की लेकर सौगात आई हूँ। गुरु रोशन प्रेम धर्म मेरे सर पर हाथ रख देना। गुरु रोशन प्रेम धर्म मेरे सर पर हाथ रख देना। गुणी धैर्य के चरणों में ये सौंपने जीवन में आई हूँ। नमस्कार है मेरा मोक्ष लक्ष्मी रूपी घर में विराजमान सिद्धत्व को प्राप्त अनंत सिद्ध आत्माओं को, जिनकी कृपा दृष्टि से मेरी आत्मा को अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। नमस्कार है मेरा राग द्वेष के विजेता मेरे अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर को, जिनकी जन कल्याणी पावन वाणी सुनकर मेरी आत्मा जागृत हुई है। नमस्कार है मेरा गौतमादि गंधर्वों को, स्थूली भट्ट आदि आचार्यों को तथा इस अढ़ाई द्वीप में विचरण करने वाले बाल ब्रह्मचारी मुनिराजों को। नमस्कार है मेरा मेरे हृदय में विराजित मेरे परमात्मा स्वरूप अनंत पतित आत्माओं का उद्धार करने वाले, जंगल में मंगल करने वाले मेरे आराध्य गुरुदेव श्री चौधमल जी महाराज साहब को। नमस्कार है मेरा मेरी आस्था के आयाम भक्तों के भगवान पूज्य गुरुदेव श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब को। नमस्कार है मेरा उग्र विहारी युवा प्रेरक पूज्य महाराज श्री चिराग मुनि जी महाराज साहब व चंद्रेश मुनि जी महाराज साहब, जो इस दीक्षा महोत्सव में मेरी दीक्षा करवाने के लिए गुरु आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। नमस्कार है मेरा जिन्होंने अपनी दिव्य आगम वाणी का वर्षण कर मुझे संयम पथ पर चलने की प्रेरणा देकर मेरा मार्ग प्रशस्त करने वाले, जिन्होंने मेरे नीरस जीवन को रस से भरा, ऐसे मेरी आराध्य गुणी वर्या श्री धैर्य प्रभा जी महाराज साहब को। नमस्कार है मेरा इस दिवाकर दरबार को शोभायमान कर रहे सभी पूजनीय साध्वी जी महाराज साहब को, जिनसे तीर्थ की पूर्णाहुति होती है, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर मुझे आशीर्वाद देने हेतु पधारे। ऐसे मेरे अम्मा पी समाने सभी श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेंद्र। आज का लम्हा वो साज लाया है, आज का लम्हा वो साज लाया है, जिसे पाने के लिए मेरा दिल हर्षाया है। वर्षों से इंतजार था जिस पल का, वर्षों से इंतजार था जिस पल का, वो दीक्षा का दिन मेरा आज आया है। आज का दिन ऐसा प्रकाश लेकर आया है, आज का दिन ऐसा प्रकाश लेकर आया है, जिसका व्याख्यान शब्दों में नहीं समाया है। आज मैं पहनूंगी केसरिया बाणा, आज मैं पहनूंगी केसरिया बाणा, क्योंकि मुझे कर्मों से युद्ध करने जाना। आज मैं ग्रहण करूंगी रजोहरण, आज मैं ग्रहण करूंगी रजोहरण, क्योंकि मुझे मिटाने हैं अपने जन्म मरण। काष्ठ के पात्र धारण करने हैं मुझे, काष्ठ के पात्र धारण करने हैं मुझे, क्योंकि अति मुक्त की तरह संसार से तरना है मुझे। भावना पूर्ण हो मेरी लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, भावना पूर्ण हो मेरी लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। गुरुओं में आप सभी से यही आशीर्वाद चाहूं, लेकिन आज सबसे पहले इस संयम के महान राजमार्ग को शीश झुकाऊं। चम 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 के, अरे चमक रहा भाई, चमक रहा। सुप्रभात सुवर्ण दिनम मम भाग्य विकसितम, मम भाग्य विकसितम। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुनहरा दिन है, क्योंकि आज मैं 5वें गुणस्थान से छठे 7वें गुणस्थान की ओर बढ़ रही हूँ। आज मैं 12 व्रतों को पार कर
जगाती है, ये ऐतिहासिक भूमि हमें सिखाती है। ये मेवाड़ की वीर माटी जिसका इतिहास पूरा विश्व गाता है। ये मेवाड़ जहां पन्ना ने चंदन का बलिदान दिया, ये मेवाड़ जहां मीरा ने प्रतिपल गिरधर गान किया, ये मेवाड़ जहां पद्मिनी जौहर की परिपाटी है, ये मेवाड़ जहां रक्त से रंजित हल्दी घाटी है, ये मेवाड़ जहां चेतक घायल होकर रुका नहीं, ये मेवाड़ जहां कभी केसरिया झंडा झुका नहीं, ये मेवाड़ जहां कृष्ण विष को अमृत कर जाते हैं, ये मेवाड़ जिसे स्वप्न में भी देख दुश्मन थर्राते हैं, ये मेवाड़ जहां मातृभूमि पर सदा वीरों के शीश चढ़े, ये मेवाड़ जहां दान में भामाशाह के हाथ बढ़े, ये मेवाड़ जहां राणा सांगा ने 80 घाव स्वयं झेले, ये मेवाड़ जहां झालामान मृत्यु के संग खेले, ये मेवाड़ जहां झालामान मृत्यु के संग खेले। मेवाड़ की ही अंतर्गत है ये नगरी उस शूरवीर राणा झालामान की, जिसने दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए खुद के प्राणों का बलिदान कर दिया। और आज मैं भी 6 काया के जीवों की रक्षा के लिए आज अपना जीवन इस जैन शासन को समर्पित कर रही हूँ। ये वो ऐतिहासिक और सौभाग्यशाली माटी है जहाँ मेरे गुरु दिवाकर के चरण पड़े, जहाँ मेरी गुरने वाला श्री धैर्य प्रभा जी महाराज ने सन 2024 का ऐसा ऐतिहासिक और बीतता हुआ चातुर्मास इस झालामान की वीर भूमि पर किया, जिसे ये सादड़ी वासी कभी भूल नहीं सकते। ऐसी अमिट छाप गुंडी जी महाराज ने लोगों के दिलों पे छोड़ी है, जिसे चाहकर भी मिटाना नामुमकिन है। और आज इसी पावन धरती से अपने जीवन को रतन ग्रह की आराधना में अग्रसर कर शासन में समर्पित होने जा रही हूँ। मेरे गुरु दिवाकर के श्रमणी परिवार में मुझे एंट्री मिलने जा रही है। मुझे मेरी गुंडी जी की अनुपम गोद प्राप्त होने जा रही है। मैं राजहंसिनी बनकर जो मर्यादा के मोती चुगने को तैयार हुई हूँ, मैं जो राजपथ पर बढ़ रही हूँ, इसका श्रेय मेरे आराध्य गुरुदेव की अनुपम कृपा, मैं मेरी गुंडी जी महाराज का पुरुषार्थ, मैं मेरे परिवार की सदशिक्षा को जाता है। लौकिक नहीं अलौकिक जीवन की तलाश है। सीता मैना सोमा चंदना जैसे मुक्ति की प्यास है। ना राग रंग न भौतिक साधन, न चूड़ी न भूषण की पेटी, अब त्याग साधना संयम ही धारण करेगी वीर की ये बेटी। ये राष्ट्रीय वेश त्यागने से पहले मेरे गुरु भगवंत की गौरवशाली परंपरा का जिक्र करना अपना सौभाग्य समझूंगी। जिस महान परंपरा में मेरा प्रवेश होने जा रहा है, जिनका नाम मेरी जीवा पर आते ही जीवा पवित्र हो जाती है, जिनके नाम से मेरे जीवन की सुबह होती है, जिनके नाम से शाम ढलती है, लाखों अजैनों को जैन बनाने वाले, आत्मशुद्धि की शिक्षा देकर अनेक आत्माओं को पर कल्याण की शिक्षा देने वाले, ऐसे मेरे अनंत आस्था के केंद्र मेरे गुरु दिवाकर, सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। चम चम चमके, अरे चमक रहा भाई, चमक रहा, आवाज नहीं आ रही, चमक रहा भाई, चमक रहा, अरे चमक रहा भाई, चमक रहा। हर जगह दिवाकर दरबार सजेगा, हर जगह दिवाकर दरबार सजाएंगे, उनके जयकार लगाएंगे। उपकार बहुत है जीवन पर, उपकार बहुत है जीवन पर, ना व्यक्ति से गवाएंगे। वो तेजस्वी प्रतापी है, कहूँ क्या उनकी खातिर में, वो तेजस्वी प्रतापी है, कहूँ क्या उनकी खातिर में। पूरे भारत में गुरु दिवाकर की हम जय जयकार गुंजाएंगे। चमक रहा भाई, चमक रहा, अरे जग में चमके। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी
गोविंद भैया प्रणाम। गुरुदेव श्री रोशन लाल जी महाराज साहब की। अगर जीवन में सहजता लानी है, अगर जीवन सरल बनाना है, जिनका नाम लिए बिना इस पद पर सहजता से प्रवेश मुश्किल है, उन गुरु का नाम लेना मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। और आप सबको भी कहना चाहूंगी, हीरों के शहर में मोतियों की परख नहीं होती, हीरों के शहर में मोतियों की परख नहीं होती। पुण्य का उदय हो तो किसी की जरूरत नहीं होती। कौन कहता है लकीरों से किस्मत बनती है, कौन कहता है लकीरों से किस्मत बनती है। अगर सत पर हाथ हो प्रेम गुरु का तो लकीरों की ही जरूरत नहीं होती, तो लकीरों की ही जरूरत नहीं होती। बोलिए संतारा सदैव सरल आत्मा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम मुनि जी महाराज साहब की। मेरे तारणहार, मुझे अखंड सानिध्य देने वाले गुरु धर्म के चरणों में चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। निश्चय गुरुदेव का अवतरण इस धरती पर मेरे जैसी पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए ही हुआ होगा। उनकी शान में कुछ यूं कहना चाहूंगी, जिनका जीवन एक सीख है हर इंसान को, जिनका जीवन एक सीख है हर इंसान को, जिनकी वाणी में देख लो वेद शास्त्र पुराण को, जिनकी देख मात्र एक मधुर मुस्कान को, जिनको देख लोग भूल जाते हैं भगवान को, ज्ञानी समझ नहीं सकते जिनके पूजित ज्ञान को, ध्याने लगा नहीं सकते जिनके अनुपम ध्यान को। अंदाजा लगाना चाहते हो अगर ऐसे गुरु की उड़ान को, तो जाओ पहले ऊंचा करो इस नीचे आसमान को। कभी भूल नहीं सकती गुरुवर के एहसान को, सदा ऊंचा रखूंगी गुरुवर के स्वाभिमान को। रखते कायम सदा जो जिन शासन की शान को, भाव वंदन है ऐसे गुरु धर्म जैसे भगवान को, भाव वंदन है ऐसे गुरु धर्म जैसे भगवान को। बोलिए परम पूज्य श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब की। जिन्होंने मेरी आत्म चेतना को जगाया, जिन्होंने मुझे सच्चे धर्म की राह बताई, जिन्होंने मुझे प्यार के साथ साथ अनुशासन का राही बनाया। आपकी अनुपम कृपा से मुझे भी अपनी भव परंपरा सिमटती सी नजर आ रही है। आप हमारे गांव में आए, 2019 का चातुर्मास गुंडी जी महाराज का खैरा कला पंजाब में हुआ। गुंडी जी महाराज ऐसे आदमी हैं जिन्होंने हमारे गांव को धर्म से जोड़ने के लिए केवल 12 घर जैनों के, जहां साधु साध्वी चातुर्मास करना नहीं चाहते, लेकिन गुंडी जी महाराज ने ऐसी मेहनत ऐसा पुरुषार्थ किया कि पूरा गांव धर्म से जुड़ गया। गुंडी जी महाराज से पहले किसी भी साध्वी ने वहां कभी चातुर्मास नहीं किया। जब संवत्सरी महापर्व का दिन आया तो 500 पोषित उपवास हुए। प्रतिदिन गुरु दिवाकर पाठशाला चलाते, जिसमें मुझ जैसे 100 जैन बच्चे आते, जिन्होंने सामायिक प्रतिक्रमण सीखा और इनके जीवन को करीब से जानने का मौका मिला। तो मैंने भी सोचा कि दीक्षा लूंगी, पर कब लूंगी ये पक्का नहीं सोचा था। गुरनी जी महाराज का जैसा जीवन है, मैं इनके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, पर मुझे इनके लिए परफेक्ट बनना है। मुझे गुरनी जी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, पूरा हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जानता है। लेकिन आज मैं गुरु जी और गुरनी जी के बताए मार्ग पर चलने को तैयार हुई हूँ। मैं चलती गई, रास्ते मिलते गए, मैं चलती गई, रास्ते मिलते गए, राहों के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये जादू नहीं कृपा है मेरी धैर्य गुरनी जी की, ये जादू नहीं कृपा है मेरी धैर्य गुरनी जी की, वरना इस राह पर भी लाखों फिसलते गए। लाखों वकील आजमा लिए पर दुखों से जमानत ना मिली, लाखों वकील आजमा लिए पर दुखों से जमानत ना मिली। जहां हुई हर दर्द की सुनवाई, वो धैर्य गुरनी जी के दर जैसी अदालत ना मिली, वो धैर्य गुरनी जी के दर जैसी अदालत ना मिली। बोली महासती श्री धैर्य प्रभाजी महाराज साहब की। अब मैं आप सबको अपने पुण्यवान परिवार से मिलाना चाहूंगी।
मैं बहुत नसीब वाली हूँ। पहली बार मेरा ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ मेरे पिता राजेंद्र कुमार जी, जिन्होंने मेरी हर जिद पूरी की। मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैंने जिद की कि मुझे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज चाहिए, रजोहरण, वो भी पूरी कर दी। मैं बहुत नसीब वाली हूँ। मुझे सोरमा जैसी माता की कोख से जन्म लेने का सौभाग्य मिला। मैं क्या कहूँ इनके बारे में, इतने लाड प्यार से पाला। जिस युग में पेरेंट्स सुख के पीछे पड़े हैं कि मेरी बेटी की हर इच्छा पूरी हो, ये वो वीर माता पिता है जो मुझे ऐसा पथ दिला रहे हैं, जो मेरे सुख का नहीं हित का चुनाव कर रहे हैं। मुझे गर्व है मेरे माता पिता पर। मैं बहुत नसीब वाली हूँ। मुझे इतनी अच्छी दादी मिली। दादी आप थे तो मेरा बचपन बहुत प्यारा था। मैं बहुत नसीब वाली हूँ। मुझे इतनी प्यारी बहनें मिली जो हमेशा मेरी बैकबोन बनकर रही। मेरी बहनों से अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं बहुत नसीब वाली हूँ। मुझे इतना प्यारा मनीष जैसा भाई मिला। सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी दीक्षा महोत्सव को अति भव्य बनाने वाले, मेरे धर्म के माता पिता का फर्ज निभाने वाले श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी नागोता, माता श्रीमती सुमन देवी जी नागोता, जिन्होंने सच में मुझे माता पिता जैसा प्यार दिया। भाई बहन में पूरे नागोता परिवार का मुझे अपार प्यार और स्नेह मिला है। और इसके साथ ही मेरे पूरे परिवार का, पूरे गांव का, और जहां मेरा वैराग्य काल बीता, उन इंदौर नगरी के वासियों को जिन्होंने सच में मुझे इतना प्यार दिया कि मैं कभी भूल नहीं सकती। और जहां जहां भी मुझे वैराग्य काल में जाने का मौका मिला, उस हर समाज का और बिग थैंक्स कहना चाहूंगी सादरी वासियों को, जिन्होंने मेरी ये प्रवर्तन है रजोहर प्रदानोत्सव को ऐसा ऐतिहासिक और भव्य बना दिया। साथ ही यहाँ पर बैठे हर सदस्यों को कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू। अरे जम 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 के, जम 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 के, चमक रहा भाई, चमक रहा। अरे चमक रहा भाई, चमक रहा। कृष्ण ने गोकुल छोड़ा मथुरा जाने के लिए, राम ने अयोध्या छोड़ी वन जाने के लिए। प्रश्न किया तो उनका एक ही जवाब था, कर्तव्य तो ये दीक्षा लेना और जिन शासन की सेवा करना मेरा भी कर्तव्य है। क्योंकि अब थक गई नाचते नाचते भव भव में, बस अब तो जल्दी से जल्दी ये रजोहरण मेरे हाथों में आ जाए। ये वो रजोहरण है जो प्राइसलेस है, करोड़ों देवता इसे पाने को तरसते हैं। वो मुझे मिल रहा है मेरे जिन शासन में। इस संसार में दीक्षा का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। दीक्षा केवल मस्तक उड़ाना नहीं है, समग्र जीवन को मोड़ना है दीक्षा। वैराग्य के अग्निपथ पर कदम बढ़ाना है दीक्षा। धर्म का मंगल प्रवेश द्वार है दीक्षा। भव भ्रमण को रोकने का सबसे उत्तम उपाय है दीक्षा। असत्य पर सत्य की यात्रा का नाम है दीक्षा। भोग वासना से विरक्त कर योग्य और प्रस्थान का नाम है दीक्षा। अंधकार के मार्ग को छोड़ प्रकाश की ओर जाने का नाम है दीक्षा। सूर्य पश्चिम से उदय हो या अग्नि शीतल हो जाए, सूर्य पश्चिम से उदय हो या अग्नि शीतल हो जाए, अपने निश्चय पर दृढ़ रहूंगी, इरादा ना मेरा टलने पाए। इरादा ना मेरा टलने पाए। अब आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि चंदेसु लिंगलैरा बनना है मुझे, सागर वर गंभीर बनना है मुझे, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु बनना है मुझे। मेरे जीवन का बस यही लक्ष्य हो। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा पथ निष्कंटक बने। मुझे कांटों की कोई परवाह नहीं, खूब चुभे, पर मैं चाहती हूँ मेरा जीवन निष्कलंक बने। मेरे जीवन में कोई कालिमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो जिन धर्म है जिसने चिलादी पुत्र जैसे खूनी को मुनि बना दिया, जिसने अहंकारी गौतम को विनय का टॉपर बना दिया, जिसने साथ साथ हत्या करने वाले अर्जुन माली को केवली बनाकर सबको निर्भय बना दिया। सब मुझे आशीष दे कि अरिहंत मेरे आदर्श हो, गुरु मेरे
अरे चमक रहा भाई, चमक रहा।